बेगूसराय में डीपीआरसी भवन के शिलान्यास का मामला गहराता ही जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए तकरीबन 5 करोड़ की लागत से जिला परिषद के द्वारा इस भवन का निर्माण होना है, पर शिलान्यास के साथ ही यह विवादों में घिर गया। बेगूसराय के डीडीसी के हाथों भूमि पूजन के बाद नाराज कुछ लोगों के द्वारा शिलापट को उखाड़ फेंका गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। बताते चले कि जिला परिषद के द्वारा निर्मित इस भवन के शिलान्यास में जिला परिषद के निर्वाचित किसी भी जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, जिससे काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई सदस्य इस बात को लेकर विवाद भी जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जो है डीपीआरसी भवन का शिलान्यास सदर प्रखंड के सामने किया जाना था और उसमें ना तो किसी सदस्य को आमंत्रित किया गया, ना अध्यक्ष को किया गया, ना उपाध्यक्ष को किया गया। हमारे विकास आयुक्त महोदय शिलान्यास किए और फिर उस शिलान्यास को तोड़ा भी गया। किसी प्रकार का कोई सूचना, कोई जानकारी जनप्रतिनिधि को नहीं दिया गया। जो दुखद बात है, सरकार की यह क्या मंशा है, पदाधिकारी का क्या मंशा है कि पदाधिकारी आज सरकार को भी दरकिनार करते हुए, उनके आदेश को भी नहीं पालन करते हुए अपने मन से जो मन होता है, किसी जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं देना, किसी को पूछना नहीं, यही शिलान्यास किया गया। डीएम साहब का भी नाम था, मेरा भी नाम था शिलापट पर, लेकिन हम बाहर थे। जिला अभियंता फोन किए, मैंने कहा भी मैं बाहर हूँ, अगर आ गए तो हम आ जाएंगे। लेकिन हम जब ऑफिस आए तो हमको जानकारी मिला कि शिलान्यास किया गया, शिलापट लगाया गया और नारियल भी फोड़ा गया, और उसके बाद जो फिर उस शिलान्यास को तोड़ करके हटाया भी गया। किनके द्वारा तोड़ा गया? जो लोग शिलान्यास किए वही लोग तोड़े। आपको सर सूचना कब दिया गया था? आज सवेरे 7 बजे सूचना दिया गया। आज ही शिलान्यास था और आज ही सूचना दिया गया? हाँ। इससे पहले आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। कौन सा सूचना दिया? मोबाइल से सूचना दिया गया। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद क्या है? मकसद क्या है? पदाधिकारी का मोनोपोली। पदाधिकारी अपना जो मन होता है वो करते हैं, अफसरशाही कहा जाए और क्या कहा जाए। देखिए, ये तो हम लोग 2 साल पहले यहाँ जीत के आए थे, तब से ही हम जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते आ रहे हैं। चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो, 26 जनवरी का दिन हो, बिहार दिवस का दिन हो, या किसी भी प्रकार का सरकारी फंक्शन हो, उसमें हम जिला परिषद के सदस्यों को दूर रखा जाता है। यही अभी से पहले जो अरविंद वर्मा जी थे जिला पदाधिकारी,
उनका एक दूसरा सोच था। वो जनप्रतिनिधियों को इज्जत से सामने आते थे और रखते थे, बैठाते थे, बात करते थे। लेकिन अभी जो स्थिति बन गया है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति हैं, किन्हीं को कहीं वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम में जानबूझ के उसको पीछे रखा जाता है, बौना साबित करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ दर्शाया जाता है कि हम जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू ही नहीं, पदाधिकारी जो चाहेंगे वही करेंगे। और ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, ये हमारा जिला परिषद का भवन है, जिला पंचायत संसाधन केंद्र है, जो हम सारे प्रतिनिधियों के लिए एक मीटिंग हॉल की तरह उसको बनाना है। और उसमें जितने जनप्रतिनिधि हैं, उसमें जिस तरह का बैठक हो, हम सब बैठक कर सकते हैं, हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए उसको बनाना था और स्पेशल इसके लिए पटना से ये फंड आया। इसका जो टेंडरिंग हुआ, टेंडरिंग में भी हम जिला परिषदों से कोई बहस नहीं किया गया, कोई पूछा नहीं गया कि इसको करना है कि नहीं करना है। कम से कम आदेश तो लेना चाहिए था हमारे अध्यक्ष जी से, वो भी नहीं लिया गया। टेंडरिंग भी हो गया, जैसे मन हुआ अपना मिली भगत से टेंडरिंग भी लिए। फिर अभी जब शिलान्यास का समय आया तो अपने मन से उन्होंने प्रोग्राम फिक्स किया, डीएम साहब को उद्घाटन करना था, जबकि डीएम साहब को उद्घाटन करने का कोई बात ही नहीं है इसमें। इसका उद्घाटन हमारे चेयरमैन को करना चाहिए था, उनको पीछे रखा गया। और इस तरह का हम लोग के साथ आए दिन इस तरह का घटना होते रहता है, जिसका संज्ञान हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। या तो हम जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा ले लें, अधिकारी खुद चलावे, हम लोग का ज़रूरत नहीं है तो चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यदि हम चुन के आए हैं तो हमको जनता को भी हिसाब देना है। हम लोग काम करना चाहते हैं, हमारा जो पैसा फंसा है वो पैसा जल्दी नहीं मिलता है, हम लोग का काम टाइम पे नहीं होता है। ये सारा मुद्दा है, इस पर विचार करना चाहिए। सर, किस तरह का आज आप लोगों के द्वारा बैठक किया गया? देखिए, चिंताजनक और दुखद स्थिति की चर्चा हमारे माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा की गई। सबसे पहले तो आपको भी और पूरे ज़िले को मालूम है, 30 दिसंबर 2021 को हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ था। जिला परिषद संवैधानिक और बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत जो मानदंड हैं, उस मानदंड के तहत हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ। आज 1.5 साल 18 महीना गुजर रहा है। एक तो अधिनियम के, बिहार पंचायत राज अधिनियम के तमाम मानदंडों की अवहेलना हो रही है। प्रत्येक 3 महीने में नियमित कम से कम बैठक होनी चाहिए थी। पूरे 18 महीने में हमारे हिसाब से 1.25 बैठक, मुश्किल से 1.25 बैठक हुई। 1.25 इसलिए कि एक बैठक पूर्ण हुआ 24 मई को और दूसरा बैठक जो पहले हुआ था वो बहुत ही संक्षिप्त 2 घंटे की बैठक हुई थी, इसलिए इसको हम 1.25 बैठक कहते हैं। तो 18 महीना में न्यूनतम 6 बैठकें होनी चाहिए थी। इतने बड़ा हमारा भूगोल है, 35 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके हमारे माननीय प्रतिनिधि जिला परिषद सदन में आते हैं। हमारे कई विभाग हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय जो जिला परिषद के देखरेख के लिए है, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ये तमाम के तमाम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यानी सारे विभाग, उससे जनता से रिलेटेड सवाल और समस्याएं जिस पर समेकित बहस करने की जरूरत थी 1 सप्ताह सदन का सत्र चलाया जाए, लेकिन
इत्तेफाक से आज स्थिति ये है कि हम एक विषय पर भी एक दिन 35 सदस्य हैं, अगर 2-2 मिनट 3-3 मिनट का भी टाइम सबको दिया जाता है तो 35 से अगर भाग गुना कर दीजिए 5 मिनट का समय सबको नहीं मिल पाता। 5 मिनट में अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती। संविधान, लोकतंत्र, अधिनियम, जनतांत्रिक संरचना, इसकी पूरी की पूरी अवहेलना की जा रही है। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहले डेमोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी, अब उसके ऊपर एक और लेवल लग गया है कि डेमोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी अंडर टेक्नोक्रेसी, यानी अब 2 डिग्री और ऊपर चला गया। जिला परिषद में जनवरी में बैठक हुई, माननीय अध्यक्ष जी नहीं बताए, संक्षिप्त में चर्चा किए। जनवरी में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, एस्टीमेट बन चुका है, प्राकृतिक राशि सब चीज सब जगह चला गया, वेंडर भी है, जेई भी हैं, सहायक अभियंता हैं, जिला अभियंता हैं, ये सारे के सारे तंत्र, हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, सारे के सारे तंत्र बैठे हुए हैं और हमारा काम कुछ नहीं हो रहा। हम लोग जीरो पर, पूरा हमारा जो पठन है, हमारी गणना जीरो पर आउट हो रही है। स्थिति यहाँ तक आ गई है अब कि हम हमारे माननीय अध्यक्ष को, जिला परिषद को छोड़िए दीजिए, अब अध्यक्ष कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अब अध्यक्ष कहीं कोई पूछ के गुंजाइश नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हम माननीय जिला पदाधिकारी से, हम ये जो कार्यपालक मुख्य पदाधिकारी हैं, बैठक होती है, बैठक में जो प्रोसीडिंग तैयार होता है, प्रोसीडिंग सदन को, सदन के सदस्यों को प्रोसीडिंग की जानकारी नहीं हो पाती है। क्या प्रोसीडिंग, आम, इमली, कटहर, क्या प्रोसीडिंग पर चल रहा है, ये जानकारी नहीं हो पाती है। और अध्यक्ष अगर दस्तखत नहीं करते हैं तो कामें रोक दिया जाता है, कोई काम नहीं होगा। ये स्थिति न तो प्रोसीडिंग की कोई जानकारी किन्हीं सदस्यों को है, और जो प्रोसीडिंग में पूर्व की बैठक में बहस हुई उस पर आगे क्या कार्यवाही हो रही है, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं हो पाती है। अत्यंत दुखद स्थिति है। संवैधानिक मानदंड, संविधान, लोकतांत्रिक संरचना और पूरा का पूरा सदन की मर्यादा, और बेगूसराय जिले के लगभग 40-45 लाख आबादी, जिस आबादी के भीतर सारे प्रकार के टैलेंटेड मजदूर, किसान सब आबादी है, उस आबादी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जनतांत्रिक अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। इस पर अविलंब नियंत्रण लगना चाहिए, इस पर चेकआउट होना चाहिए, और हमको कुछ नहीं, नियमानुसार सदन की बैठक हो, प्रोसीडिंग लिखी जाए, प्रोसीडिंग के मुताबिक कार्यवाही हो, और विद इन फ्रेमवर्क, विद इन टाइम ड्यूरेशन सारे काम किए जाएं, पूरा सदन गौरवान्वित होगा। ये भी जिला का त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वोच्च सदन है, और जब सर्वोच्च सदन की ये दुर्दशा, तो बाकी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की क्या दशा होगी, ये तो खुदा हाफिज वाली बात है। यही हमारा सोच है, और इसी के लिए हम जिला परिषद लोग चिंतित हैं। और शिलान्यास की जो बात, इसको तो सुनकर के आश्चर्य होता है। शिलान्यास हमको हुआ और टूट गया, जो इन्हें कोई विरोधी तोड़ दिया, जो लोग किए अब समझे फंस जाएंगे, बस तोड़ के हटा दिए। लेकिन अब तो मीडिया का, सोशल मीडिया का युग है, सब जगह होने की भी और टूटने का भी सब फोटो वीडियो वायरल हो चुका है, सारी बातें जग जाहिर हो चुकी है इसकी। और हमारे जिला परिषद के कार्य प्रणाली की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और यहाँ जनतंत्र की हिफाजत होनी चाहिए, संवैधानिक मर्यादा और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। यही हमारा कहना था।